मुंबई और अहमदाबाद से जो भी अहमदाबाद के लोग से हमारे पास उनकी जानकारी आपको ये बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कपिल, ठीक है। जो ये सेंटर है आप सबका सेंटर है, जो भी ग्रामीण युवा है ना, युवा युवती, एक तो काम सिखाने का काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग चल रही है पीछे आपने देखी होगी, ठीक है। ट्रेनिंग भी देते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको हम नौकरी से जोड़ते हैं, सीधे ये जुड़ा हुआ, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी आपको हर जगह बैठना है, ठीक है। और हमारे भी राजेंद्र जी भी है, राजेंद्र जी अपने बांसवाड़ा से है, तो इनके बाद जो भी जॉब्स होंगे ना अहमदाबाद अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको हर जगह बैठना है आपको, ठीक है। जहाँ पे अच्छा लगे, जहाँ पे पैकेज अच्छा लगता है, ठीक है, आप पूरी खुल के बातचीत करना। कई बार नहीं होता हमारे मन में कुछ था और कुछ और हो गया, नहीं है, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। आपको खुल के और स्वैच्छिक जवाब देना, बातचीत करना, ठीक है, जिससे हम आगे के आपके रास्ते भी तय हो, ठीक है। और इसमें यह है कि 18 साल से 40 साल के बीच तक हमारे पास जॉब्स है, ठीक है। जो 40 साल तक के हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड में हम लोग भेज सकते हैं, अहमदाबाद है, उदयपुर है, कहीं पे भी, ठीक है। तो रोजगार तो आपको एक अस्थायी रूप से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे जो भी अपने लड़के हैं, ठीक है, और जो लड़के रहेंगे उनसे बोले खुल के बातचीत करें, ठीक है। और जॉब्स हमारे पास हर सेक्टर में है, रिटेल सेल से, लॉजिस्टिक है, सिक्योरिटी गार्ड से, और बड़े इंडस्ट्री में है। और कोई ITI किया हो कोई है ITI वाला है तो बढ़िया है, उनके लिए और अच्छा पैकेज यहाँ पे होगा, तो अच्छी तरह बात करें, ठीक है। जैसे ITI में कौन से सेक्टर में जाना है इसको, ठीक है, हीटर वाला है या इलेक्ट्रॉनिक है या ऑटो मोबाइल, हाँ, जो भी है ना बता के खुल के बताना, ठीक है। तो आप लोग 3 करके ना आगे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे बातचीत करो, अपना सही ढंग से बातचीत करो, और उसके बाद वहाँ पे भी आना, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं चल रहा ना, तो वहाँ पे भी आना, ठीक है। अपन वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप सब जगह पर सब तरह की बात करते हैं, आप पता करना है कि यहाँ पर क्या है, फिर आप और यहाँ से हम लोग इसे लेके जाएंगे, ठीक है। आप गाड़ी बुक करके अपने अच्छे से आपको हम वहाँ पे छोड़ के देंगे और वहाँ पे लगा के जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई या कमीशन लेने वाला है आपसे, कोई पैसा लेने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अहमदाबाद जाओगे तो आपको 15 मिलेगा। अहमदाबाद की कंपनी है, क्या नाम है, लेंची कंपनी है, उसमें काम हो रहा है। आपने सुना है ये ऑनलाइन कौन से ऐप है ऑनलाइन सामान आता है आपको चीज़ा नहीं, आपको यहाँ से लेके जाएगा वहाँ पे संघर्ष करवाएगा, वहाँ से ढूंढेगा से अपन जी वो लेके आएगा आपके वहाँ पे मिलेगा। मैं खुद मिलूँगा आपको, वो मैनेज करेगा, तो सब बचा सकते हैं। परसों कॉल कर लूँगा। आपको मैंने बोला इलेक्ट्रिशियन है, मैं आपको परसों
बारे में पूरी जानकारी बताइए। एक तो सभी को नमस्कार। और स्टेप एकेडमी सागवाड़ा विशेषकर जो कम पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे युवा है, उनके लिए आज रोज़गार दिवस का आयोजन हमने यहाँ पे किया है, जिसमें आपके चिखली है, गलियाकोट है, सागवाड़ा जो भी इंटीरियर है और बाहर के जो भी युवा है उनको हमने आज सूचना दे की है। और यहाँ पे हमारा फोकस है कि जो भी पढ़े लिखे युवा है उनको एक सम्मानजनक रोज़गार मिले, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी वाले जो भी पक्ष है वो कंपनी वाले दें। तो हमने अभी अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर से यहाँ पे हमने कंपनी वाले हमने बुला रखे हैं, ठीक है, जिसमें रिटेल सेल्स है, लॉजिस्टिक है, मोबाइल्स है, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे आ रखे हैं, नियोक्ता लोग आ रखे हैं। तो उनका हम यहाँ पे जो भी लड़के हैं वो वहाँ पे बारी बारी से इंटरव्यू दे रहे हैं, और जिनको लगे सुटेबल जहाँ पे जाना है करके तो वो उनका चयन किया जाएगा। और इसी वीक में इनको हम कंपनी तक हम खुद स्टेप एकेडमी सागवाड़ा छोड़ के आएगी। सर, जो अभी कंपनी वाले आए हैं तो किस किस जगह से, कौन कौन सी कंपनी? देखिए, कंपनी की अगर बात करें तो विशेषकर अहमदाबाद जो गुजरात से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे आ रही है, उसके साथ साथ उदयपुर की भी है जो जिसमें रिटेल सेल्स है और लॉजिस्टिक वाली कंपनियां हैं। उसके अलावा मॉल्स है, डी मार्ट है, रिलायंस की है। ये सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही है। तो उनका ही यहाँ पे जो भी आजकल आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र में युवा जा रहे हैं, तो वो एक तो यही है, ऑटोमोबाइल है, रिटेल सेल्स है, लॉजिस्टिक है, इनमें युवाओं की रुचि भी है। और काफ़ी हम बड़े स्तर पे हम इन एरियाओं में आउटरीच करते हैं और लड़कों से मिलते हैं। तो उनका भी यही रहता है कि कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थित जॉब मिले, ठीक है, जहाँ पे ESI, PF ये सुविधा कंपनी की ओर से मिले और ठेकेदारी प्रथा नहीं हो। उदयपुर से हूँ। आजीविका ब्यूरो का जो भाग है प्लेसमेंट वाला, वो सारा हैंडल करने का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज हमारा जो ये कैंप है स्पेशली उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अभी जॉब के अवसर हैं वो अभी उदयपुर हैं, अहमदाबाद है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो उदयपुर में जयपुर, अजमेर और उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में भी काफ़ी युवा जा रहे हैं। इसके अलावा भी ये वाला जो क्षेत्र है इसके लिए हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन हैं, उदयपुर में भी है और अहमदाबाद के अलावा भी कुछ ऑप्शन हमने पुणे और इस राजकोट वगैरह इस तरह के एरिया में भी हमने ढूंढे। तो अभी मेनली हमारा लक्ष्य ये है कि जो युवा जो कड़िया काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको फॉर्मल सेक्टर की जॉब के साथ जोड़ना, जो कि उसके साथ उनको सामाजिक सुरक्षा और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिले। तो अभी हम लोग रिटेल वाली जॉब्स हैं, रिटेल सेक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक है, इसके अलावा हॉस्पिटलिटी है, और हॉस्पिटलिटी के अलावा जो ट्रैवल टूरिज़्म वाला सेक्टर है और इंडस्ट्री जॉब्स हैं। तो ये कुछ सेगमेंट है जिसमें हमारे पास काफ़ी जॉब रोल्स हैं। तो उसमें क्वालिफ़िकेशन हम 8वीं से लेकर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कैंडिडेट है तो उन सभी के लिए अलग अलग तरह के अवसर हमारे पास हैं। तो अलग अलग तरह के जॉब रोल्स हैं। उन सारे जॉब रोल्स के बारे में हम अभी यहाँ पर युवाओं को काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सा जॉब ऑप्शंस बेटर है, किस वर्किंग प्लेस पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कितना सैलरी ऑफर हो सकता है, ठीक है, आगे आपके बढ़ने के, आपके ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। तो अभी हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो जो अवसर बता रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उससे उनको फ़ायदा होगा। और उससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी कैंप यहाँ पर किए हुए हैं तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम भी मिला है। काफ़ी युवा जो है हमारे साथ में ट्रेनिंग में भी जुड़ते हैं, ट्रेनिंग के अलावा प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको भी वो समझते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं। तो आज काफ़ी युवा जो है अपना अच्छा जॉब वगैरह कर रहे हैं उदयपुर में, अहमदाबाद में। तो इसीलिए हम ये प्रयास निरंतर करते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि हम आज ये फिर कैंप करें और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी है। ठीक, थैंक यू। सैलरी के बारे में समस्या आती है, उनके रहने और खाने में समस्या आती है, और जैसे कि यहाँ से युवक आदमी भी जाते हैं और लड़कियाँ भी जाती हैं, बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये एक सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं कि मतलब अगर युवा कहीं बाहर जॉब करने जा रहा है तो
उसके पास अभी बैकअप नहीं होता कि वो जाएगा वहाँ पर रहने की किस तरह की व्यवस्था करेगा, ठीक है, और उसके अलावा उसके पास आसपास का वातावरण कैसा होगा उसमें एडजस्ट करना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है उनके रिटेंशन का, कि वो किस तरह से ठहराव वहाँ पर अपनी जॉब में लाए। तो हमारा और हमारी संस्था का ये प्रयास रहता है कि और हम लोग काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमने इस पर काफ़ी अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम उसको जॉब के साथ इस तरह की सुविधाएं प्रदान करें जिसमें कि उसके रहना वगैरह का सपोर्ट करें, ठीक है, या फिर उसके राशन वगैरह या कुछ खाने पीने का या इस तरह का सपोर्ट करें, या उसको ये लगे कि हाँ मेरे साथ भी हमारे यहाँ पर लोकल लेवल पे कोई हमें सपोर्ट करने वाला है, तो डेफिनेटली कैंडिडेट जो है या यूथ जो है वो थोड़ा काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। तो हम लोग पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। तो स्टेप एकेडमी आजीविका ब्यूरो का एक प्रयास रहता है कि जो कैंडिडेट जॉब करने जा रहा है ना, तो वो चाहे उदयपुर गया, अहमदाबाद गया, तो हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स युवा मित्र हैं या फिर हम लोग, हमारी टीम है वहाँ पे काम करिए, तो उनको वहाँ पर इंटरव्यू दिलाने के साथ साथ उनके आसपास रहने की किस तरह की व्यवस्था हो सकती है उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में उनको किराए के रूप में कोई अगर आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो हम संस्था के थ्रू वो भी दिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक इनिशियल लेवल पे जो उनको सपोर्ट चाहिए होता है वो एक बार सपोर्ट मिल जाता है तो वो अपनी जॉब पे इजीली फोकस कर पाता है। तो इससे हमने ये नोटिस किया कि इस तरह के सपोर्ट जब हम देते हैं तो उनके रिटेंशन बढ़ जाते हैं, वो वहाँ पर आराम से इजीली जॉब करने लग जाते हैं और उनको कभी भी ये नहीं लगता कि हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात है। तो एक बार वो अगर जॉब करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उनके जो आसपास के मित्र हैं, साथी लोग हैं, वो भी उससे मोटिवेट होते हैं और इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हमारा काफ़ी सफल है और हम लोग इसमें कोशिश भी करते रहते हैं। अब धीरे धीरे अब हम पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट का अमाउंट भी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे अभी लास्ट टाइम हमारा 2000 तक का सपोर्ट था, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि संस्था के द्वारा थोड़ा इसको बढ़ा के ज़्यादा भी करेंगे। तो वो हम अलग अलग रूप में, ज़रूरी नहीं कि खाली रेंट दे दिया, अगर उसको कहीं राशन पानी की ज़रूरत है ना, या फिर किसी और रूप में अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हम उस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो भी यूथ या युवा किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी या उसके वहाँ पर काम करने का वातावरण उसके अनुकूल हो। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है। सर, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शोएब शेख है, मैं स्टेप एकेडमी उदयपुर से प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी स्टेप एकेडमी की मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो ये उसी का एक पार्ट है जो इस प्रोग्राम को आज मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना सपोर्ट देना है। थैंक यू सर। मैं टीमलिस्ट एजेंसी से हूँ एज ए सीनियर रिक्रूटर। हमारा काम कैसा रहता है कि हम लोग ना रोज़गार, जैसे जो 10वीं पास है 12वीं पास है उनको अलग अलग सेक्टर जैसे कि रिटेल है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन सब में नौकरियाँ दिलाते लड़के को। हमारी क्या एजेंसी, हमारे पास 10-12 हमारे पास ऑल इंडिया में 50 जैसे क्लाइंट है, 50 जैसी कंपनी है जो उनके हिसाब से हम उनको लड़के ढूंढ के देते हैं। लड़के चाहे यहाँ के हो क्या कहीं के भी हो, आप बोलोगे पूरे इंडिया में हम जॉब दिलाते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ना वो इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर के देशों में फैली हुई है। हमारे पूरे पैन इंडिया में हमारे कंपनी के लड़के, जो हमारी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, हम यहाँ से जो लड़के मुंबई जाना चाहते हैं, पुणे जाना चाहते हैं, उनको भी करते। वहाँ से जो हमारे टीम मेंबर है उनको हर वीक में, यहाँ से जो लड़के जाते हैं उनको हर वीक में, एक वीक में मिलते हैं उनको। जैसे कि अब लड़के को टोटली फ्रीडम है कि आप हमको आधी रात को भी फोटिंग कॉल करोगे तो हम आधी रात को आपके पास आके खड़े। लड़कों का सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले रहता है। लड़के हमको 3 बजे भी कॉल करेंगे तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाते हैं। कि लड़के को यहाँ पे पूरा, यहाँ से जो लड़के को ले जाते हैं उनका हम लोग खाने का देखते हैं, रहने का देखते हैं, कंपनी के आजू बाजू ही हो कि लड़के को ज़्यादा कुछ खर्चा करना ना पड़े, ज़्यादा चलना और हमारे पास ऐसी भी कंपनी है जो कंपनी लड़कों को खाना भी देती है, रहने का भी देती है, और जो रूम से कंपनी का आने का जो डिस्टेंस है उसके लिए उनको गाड़ी लेने भी आती है, छोड़ने भी आती है। टोटली पैन इंडिया में हमारा काम चलता है। अब यहाँ से नहीं, अब पैन इंडिया में भी आपका कोई रेफरेंस, यहाँ से कोई लड़का जाता है वो बोलता है कि सर मेरा भाई दिल्ली रहता है, बेंगलोर रहता है, उसको नौकरी की ज़रूरत है, तो हम उससे रिज्यूम मंगवाते हैं और वहाँ के लड़कों को, हमारे जो लड़के हैं हमारे वहाँ पे जो हमारे साथ नीचे काम करें उनका कांटेक्ट कराते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि लो इनसे मिलिए और ये लड़कों को जॉब करवाइए। हम इसके लिए, और कुछ पूछना है आपको? थोड़ा इधर आ जाएंगे, थोड़ा सुना ही नहीं दे।
प्लेसमेंट का तो है, पर जो सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें तो पर जो वर्कर है जो फैक्ट्री के एक के तहत वो प्रावधानों का जो लाभ नहीं मिल पाता है, उस वजह से वो जो रोजगार पे तो लग जाता है, काम पे लग जाता है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा जो टेंडरिंग या ठेकेदारी से ले जाते हैं उस वजह से उसको थोड़ा सा ज़्यादा ना वो ठेकेदारी का ये सब देखिए नॉर्मल चीज़ है। बाकी जो हमारे पास कंपनियां ना वो सरकार जितने भी कंपनी को लाभ दे लड़कों को लाभ मिलता है रोजगार को, जैसे कि अभी पीएफ चल रहा है, ईएसआई चल रहा है, मेडिकल चल रहा है। अब हमारे पास जो कंपनियां हैं ना वो लड़के 6 महीने वहाँ पे रुकते हैं तो उनको 6 महीने में हम पगार भी बढ़ा देते हैं, प्लस जो उनका 4,000 जैसा पीएफ एसआई मेडिकल सब मिला के 4,000 रुपया कटता है पगार में, वो उसके साथ ना 6 महीना लड़का वहाँ एक कंपनी में देता है टाइम, तो उसके पोस्टों बढ़ती है जब प्लस उसके फैमिली जैसे कि माता है, पिता है और बीवी, ये बच्चे, ये हम 5 लोगों का कंपनी पे खुद पीएफ है, मेडिकल है, ये फिर अपना क्या बोलते हैं ये सही नहीं अपना ये पेंशन भी कंपनी उनका जो खर्चा है वो कंपनी उठाती है, पर वो कब देती है जब लड़का उनको मन लगा के काम करे, उनको 1-2 साल देवे, 6 महीना तो मिनिमम उसको देना है जब उसका पीएफ आना उसकी बीवी घर वालों का चालू होता है। पर कोई क्या लड़के करते हैं कि यहाँ से शौक के लिए तो बोलते हैं हाँ हम लोग चले गए अहमदाबाद। हमारे साथ हुआ है, लास्ट बेच थी सबसे पहले, लड़के लोग आ गए अहमदाबाद, पर उनको क्या लड़कों लोग कोई भी आप नई जगह जाते हो, आजकल के मेंटेलिटी क्या है, हमको सब तैयार चाहिए लड़के को, पर आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है लड़कों को भी कि आप 3-4 जाते हो, मिनिमम यहाँ से आप बाहर निकले हो तो मिनिमम लड़के को 2 महीना तो एडजस्ट होने में जाएगा सेटल होते हुए, उसको 2 महीने प्रॉब्लम आएगी, 2 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि नई जगह जाओगे, उनके पेरेंट्स भी है वो लोग भी वही बोलते हैं कि नई जगह जाओ 2 महीना देखो, वहाँ पे आपको 2 महीने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिर आप कहीं और शिफ्ट करो, बाकी तो अभी आप सोचो कि 3-4 दिन में आप सेटल हो जाओ तो नहीं होता है ना, वो हिसाब से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब लड़कों में ज़्यादातर दिखती है इसके लिए, पर वो उनको फिर वो रोज मिलता नहीं है लाभ, पर वो लाभ का भी क्या एक सरकार ने टाइम टेबल बनाया है कि लड़का इतना टाइम रुकेगा, क्योंकि अब लड़कों का पीएफ अकाउंट सब जगह बनाने लगे, तो हर पीएफ में क्या अलग अलग अकाउंट हर कंपनियों में अलग अलग बनता है, तो उसमें क्या लड़कों को अब बना दिया, एक लड़का एक महीना करके 1 साल में 12 जगह जॉब करेगा तो उसका 12 अकाउंट खड़े हुए, अब उसमें कुछ पीएफ अकाउंट जमा नहीं हो रहा तो उसके 12 अकाउंट बना के कंपनी सरकार को क्या फ़ायदा, सरकार का भी टाइम वेस्ट होता है, ये हिसाब से क्या 3-4 लड़कों को क्या वो मिलता नहीं है, पर वो उनकी है, बाकी किसी लड़का जॉब छोड़ता है तो आजकल क्या लोग बोलते हैं पीएफ अकाउंट में उठाने, पर हमारे पास ऐसी हमारी भी एक टीम बैठी हुई है, बैकएंड टीम बोलते हैं हम लोग, जो यही काम करती है कि लड़कों का पीएफ बनाना है, किसी का लड़का जॉब छोड़ रहा है और दूसरी जगह लग रहा है तो उसके अकाउंट में पीएफ अकाउंट में सेव करना, उसका जो पैसा कंपनी ने काटा है पीएफ का उसको दिलाना, वो सब हमारे पीछे की जो बैकएंड टीम है वो सब देखती है बैक साइड बैठ के, और लड़का एजुकेशन करना चाहता है, जैसे कि लड़का भी 12वीं पास करके कॉलेज कर रहा है, उसको एग्ज़ाम टाइम है तो कंपनी में वो उसको जो रिज़ल्ट आता है वो कंपनी में हमारी कंपनी में देता है कि सर मेरी आगे एग्ज़ाम है, मुझे रजा चाहिए इतने दिन की, तो वो कंपनी देती है, प्लस ऐसा नहीं कि कंपनी को रजा पड़ रहा है तो कंपनी उसका आधा दिन भर के देती है, कंपनी आधा दिन भरे क्यों उसको तो पूरे दिन की रजा मिल रही है, पर उसका पैसा कटे ना इसके लिए कंपनी आधा दिन का भरती रहती है, क्योंकि कंपनी पढ़ाई लड़के जितना पढ़ेगा उतना इंडिया आगे बढ़ेगा, वो हिसाब से उनको सपोर्ट भी करती है इसके लिए। पर देखिए मेरा नाम गुप्ता शिवम है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैं टीम लिस्ट में 2 साल से हूँ, हमारी इंटरनेशनल कंपनी है रिक्रूटर, मैं भी पहले पढ़ा, अभी भी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरी कंपनी भी मुझे अच्छा सपोर्ट करती है, जैसे बार पढ़ाई के लिए पूरा कंपनी सपोर्ट करती है। हम लोगों के हमारी कंपनी का नाम है टीम लिस्ट एजेंसी, टीम लिस्ट इंटरनेशनल, आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको मिल ही जाएगा वो। और ये मेरे साथ है गोलू कुशवाहा करके, जो मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ पार्टनर है, हमारी जो कंपनी में हमारे साथ रिक्रूट एरिया हमारे साथ हेल्प करते हैं टोटली। ठीक है।